हेलो गाइस। टुडे वी विल कवर जे एडवांस सिलेबस। देखो, अगर मैं बात करूं जे एडवांस के रेस्पेक्ट में, जे एडवांस में स्पेशली अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक में जो सिलेबस है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है जे एडवांस के, बिकॉज मोस्ट ऑफ लोगों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है। और इनऑर्गेनिक में बहुत सारा कंटेंट होता है कि क्या क्या याद किया जाए, क्या क्या याद किया जाए। ऐसे केस में अगर अपन पिन टू पिन, पॉइंट टू पॉइंट अगर याद करें जो सिलेबस में दिया है, तो बहुत कुछ चीजें आसान हो जाएगी और जे एडवांस का इनऑर्गेनिक पार्ट बहुत अच्छे से स्कोरिंग हो जाएगा। इनफैक्ट कोई ऐसा और भी टॉपिक जिसमें तुम्हें डिफिकल्टी लग रही है तो तुम ओनली सिलेबस पढ़ो। सिलेबस में जो दिया है उसी को पढ़ो, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी नहीं। मैंने हर बार, हर पेपर, 7 ईयर हो गए, 7 ईयर्स हो गए मेरे को जेड का पेपर चेक करते हुए, कभी भी सिलेबस से इधर उधर क्वेश्चंस नहीं है, स्पेशली इनऑर्गेनिक में। तो पहले अपन इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को कवर करते हैं, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को कवर करते हैं। यस, ये रहा इनऑर्गेनिक का पार्ट। तो इनऑर्गेनिक के पार्ट के सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो देखो क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, एस ब्लॉक में क्या गिवन है। तो जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप बताओ, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। ऑल दो इस पीडीएफ को जो भी मैं बोल रहा हूं इसका पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा, कमेंट में जाओगे ना तो उसमें इसका पीडीएफ भी होगा, पीडीएफ का लिंक होगा। तो क्या एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी किसके साथ, विथ एयर, वाटर, डाइहाइड्रोजन, हैलोजन एसिड्स, यही देखना ओनली है ना। उनकी रिड्यूसिंग नेचर देखनी किसमें, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया में भी देखनी है, किसमें, अरे लिक्विड अमोनिया में ही देखना है। उनका यूज देखना है, यूज ऑफ, थोड़ा बहुत यूज देखना है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर ऑक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड की, हेलाइड की, सोल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स, राइट। अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है। इसकी प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, यूज ऑफ कंपाउंड ऑफ सोडियम है ना, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, एंड कैल्शियम, कैल्शियम दिस मीन सोलियो प्रोसेस वगैरह नहीं है वैसे सच, है ना। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, इसके बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है किसमें, स्पेशली एस ब्लॉक में। इसके अलावा एक भी पॉइंट तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है एस ब्लॉक में, ठीक है। पी ब्लॉक की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में क्या दे रखा है बताओ, पी ब्लॉक में दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट का, 13 से 17, 13 से 17 में रिएक्टिविटी बतानी है इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, anomalous property of boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine with respect to their other element in respective group। ग्रुप 13 के बारे में दे रखा है पूरा का पूरा, है ना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड, एल्कली, हेलोजन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूज ऑफ बोरक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड्स, डाइबोरेन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एलम्स, यूज ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तुम जे एडवांस में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें खाली सिलेबस से ही जाना है, सिलेबस से इधर उधर होना ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखना सिलेबस के अलावा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पी ब्लॉक के बारे में दिया है, ग्रुप 14 के बारे में दे रखा है थोड़ा, है ना। क्या दे रखा है, ग्रुप 14 के बारे में दे रखा है कि वाटर और हेलोजन के साथ रिएक्शन, एलोट्रोप, कार्बन का एलोट्रोप है, यूज ऑफ कार्बन है थोड़ा बहुत, है ना। उसकी प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड सिलिकॉन एंड सिलिकेट एंड जियोलाइट स्पेशली, राइट। सिलिकॉन एंड सिलिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन ग्रुप में 15 में अगर मैं बात करूँ, रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है, एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस है, प्रिपरेशन इसकी, प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फीन है ना, पीएच3 मींस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, पीसीएल3, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पीसीएल5, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस प्लस, यही चीजें हैं। देन अगर ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हेलोजन है, सिंपल ऑक्साइड, एलोट्रोप ऑफ सल्फर है, प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ डाई ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। 17 ग्रुप की अगर हम बात करें तो क्या बोल रखा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेटल, प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, इंटरहेलोजन कंपाउंड, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन एंड ब्लीचिंग पाउडर्स, है ना। ये प्रॉपर्टी 18 ग्रुप्स के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी, जिनोन के बारे में, कंपाउंड है इसमें, स्पेशली किसके बारे में देखना है तुम्हें ज्यादा, जेनोन के बारे में देखना है।
अरे किसके बारे में पढ़ना है ज्यादातर? ग्रुप 18 में खाली जेनोन के कंपाउंड्स ज्यादा पूछने हैं, देखने हैं उसके सारे कंपाउंड्स। उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है, 3-4 क्वेश्चन है, वही कर लेना खाली। उसके अलावा इधर उधर जाने की तुम्हें जरूरी नहीं है। डी ब्लॉक में अगर हम बात करें, डी ब्लॉक में बहुत कम चीजें हैं। और बहुत कम चीजें क्या है बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, थोड़ा बहुत एलॉय है ना। और अगर हम बात करें एक क्या चीज, क्रोमियम और मैग्नीज के वो है ऑक्सो एनाइन, C2R2, C2CR2O7-2 एंड MnO4 के बारे में ये है प्रॉपर्टीज, ठीक है। एब ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन सबको पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं इनकी जनरली और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बस इतना सा एब ब्लॉक में। सोचो कितना पढ़ते हो तुम लोग, उतना पढ़ने की जरूरी नहीं है। राइट, फिर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करें तो इसमें भी क्या है, ये तो सब कुछ इनऑर्गेनिक जैसा होता ही नहीं है, इसको तो सारा कुछ ही पढ़ सकते हो जितना तुम्हें क्लास में रिपीट हुआ है। आइसोलेशन ऑफ मेटल्स अगर हम बात करें तो इसमें मेटलर्जी में अगर हम बात करें तो मेटलर्जी में सब कुछ पढ़ने की जरूरी नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में दिया है। थर्मोडाइनमिक्स, आयरन और कॉपर जिंक, इनकी थर्मोडाइनमिक्स पढ़नी है। राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। एंड साइनाइड प्रोसेस, सिल्वर और गोल्ड की पढ़नी है, इनकी रिफाइनिंग के बारे में तुम्हें पता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में 1 से 5 ग्रुप बताना, और उसमें भी Ag+Hg+2 Cu+2 Pb, इन्हीं का ही देखना है, इन्हीं का ही देखना है। इसके अलावा तुम कुछ देखना ही नहीं है, किसमें? क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखना ही नहीं है ना। फिर है नाइट्रेट है, हेलाइड, एक्सक्लूडिंग फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड सल्फाइड के बारे में तुम्हें स्टडी करना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का बहुत थोड़ा कुछ दे रखा है ना। तो ये अपना स्पेसिफिकली अगर हम बात करूं तो ये इनऑर्गेनिक का सिलेबस है, SPDF ब्लॉक, और यही है ना, और तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। और तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो बाकी का मैं सिलेबस अपलोड कर दूंगा। इनऑर्गेनिक का तुम्हें पता होना चाहिए। और इनऑर्गेनिक में तुम चाहते हो कि जो टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन थ्योरी दूं, तो भी मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसी से रिगार्डिंग तुम्हें थ्योरी भी दे दूंगा। ओके, चलो थैंक्स।